चलिए डिस्कस करते हैं वेस्ट वाटर क्या होता है। वेस्ट वाटर इज एक्चुअली क्या होता है, ये लिक्विड वेस्ट होता है जो कि बाई प्रोडक्ट होता है। बहुत सारे जो सेक्टर में हम वाटर यूज़ करते हैं, जैसे हाउस होल्ड में, कमर्शियल प्लेसेस में जैसे मार्केट, शॉपिंग मॉल में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो वाटर यूज़ करते हैं, तो जो यूज़फुल वाटर होता है, जो सेफर टू यूज़ होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू नॉट कैपेबल वाटर। ऐसा वाटर जो कैपेबल नहीं है यूज़ करने के लिए, तो उसको हम टर्म देते हैं वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर में एक्चुअली क्या होता है, ये कंटेमिनेटेड होता है वेरियस फॉरेन मटेरियल्स के साथ। तो इसको हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि इसको हम किसी तरह का ट्रीटमेंट ना दें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये वाटर, इस वाटर को कहते हैं वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर जनरली दो तरह का होता है, एक होता है सीवेज वेस्ट वाटर और दूसरा होता है नॉन सीवेज वेस्ट वाटर। सीवेज वेस्ट वाटर कौन सा होता है, जो जनरेट होता है वाइल बाथिंग के दौरान, वॉशिंग डिशेस, लॉन्ड्री, जो कपड़े वगैरह धोते हैं वहाँ से, और कहाँ से होता है ये, स्पेशली फ्रॉम द टॉयलेट्स से जो वेस्ट वाटर निकलता है, जो कि कंटेमिनेटेड होता है विद यूरिन्स एंड फीकल मैटर। तो वो ऐसा वेस्ट वाटर को बोलते हैं हम सीवेज वेस्ट वाटर। इस सीवेज वेस्ट वाटर को और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी कहते हैं और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर भी हम टर्म देते हैं इसको। तो दिस इंक्लूड द, जो सीवेज वेस्ट वाटर वो कहाँ से निकलता है, खासकर होम से, रेस्टोरेंट से, स्कूल से, बिजनेस प्लेसेस से, पब्लिक टॉयलेट से एंड होटल से जो है ये निकलता है, जनरेट होता है। अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें वेस्ट वाटर की, तो जहाँ से वेस्ट वाटर बहुत जगह से निकलता है, सोर्सेज, उसके हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो घरों से निकलने वाला वेस्ट होता है। दूसरा इंडस्ट्री से, वेरियस इंडस्ट्रीज, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, जब बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से निकलने वाला। लैंडफिल, लीचेट्स, उनसे भी वेस्ट वाटर निकलता है। हॉस्पिटल से निकलता है बहुत सारा, चाहे वो इन्फेक्शियस वेस्ट होगा या ड्रग्स की वजह से जो मिक्स होगा तो वेस्ट निकलेगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से जो है वेस्ट वाटर निकलता है। इसके अलावा स्टॉर्म वाटर, जो कि बारिश जब पड़ती है तो किसी लैंड पर पड़ेगी और वो अगर वहाँ पर किसी तरह का कंटेमिनेट हो गई वो लैंड, तो वाटर वहाँ से भी जो है पोल्यूट होगा और वेस्ट वाटर निकलेगा। इसके अलावा सिंथेटिक वेस्ट वाटर, जो लेबॉर्ट्री वगैरह में हम काम करते हैं केमिकल्स के साथ, तो जो वाटर निकलता है वो सिंथेटिक वेस्ट वाटर उसको टर्म देते हैं हम। तो ये तो होगी ब्रॉड क्लासिफिकेशन। जनरली जो है वो हम ये देखते हैं कि जो वेस्ट वाटर के जो जनरल सोर्स हैं वो तीन तरह, उनके जो मेजर सोर्स हैं वो हैं एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सोर्स और इंडस्ट्रियल जो सोर्स है, ये मेजर सोर्स हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ से जो निकलता है वेस्ट एक। दूसरा जो हम मेजर, जो हम इस टॉपिक में एम्फेसिस देंगे, जोर देंगे, वो है, स्टडी करेंगे, वो है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो कि निकलता है खासकर। तो चाहे वो किचन से निकले, शावर से निकले, टॉयलेट से निकले, या बाकी जो, क्योंकि जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है वो कौन सा हो गया, स्पेशली जो हाँ ह्यूमन सेटलमेंट हैं वहाँ से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है उसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहते हैं। और एक आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो वेरियस बहुत सारी तरह की जो इंडस्ट्रीज आती हैं वहाँ से जो निकलने वाला वेस्ट होता है। तो वेस्ट वाटर जो जनरेटेड होता है होम से, जिसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहते हैं, या ह्यूमन सेटलमेंट से, तो ये कहाँ से निकलता है, घरों से निकलता है स्पेशली। तो इनको हम जो है इसकी कलर कोडिंग करते हैं। तो घरों से, ह्यूमन सेटलमेंट से निकलने वाला वेस्ट जो है, इनके अलग अलग कलर कोडिंग की हुई है। एक ब्लैक वाटर होता है, ग्रे वाटर होता है, येलो और ब्राउन। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि ब्लैक वाटर क्या होता है, ग्रे वाटर क्या होता है, वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से जनरेट होता है। तो उस हिसाब से एक होता है येलो वाटर। येलो वाटर वो होता है जो कि स्पेशली वही वाटर होता है जिसमें यूरिन मिक्स होता है खासकर, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन जो है मिक्स होता है, प्योर यूरिन। तो इसको येलो ही कहते हैं, क्योंकि नेम अगर देखा है तो इसे येलो क्यों है, क्योंकि इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ यूरिन इन इट। तो इसमें जो यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया है येलो वाटर। इसमें जो अदर कोई कंटेमिनेशन नहीं होती, कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं होता अदर देन यूरिन। तो इसमें प्योरली जो है वो यूरिन होता है, जिसकी वजह से वाटर का कलर जो है येलो होता है। तो उसके बाद आ जाता है ब्राउन वाटर। तो ब्राउन वाटर कौन सा हो गया, ऐसा वाटर जो कि सॉलिड, जो फिकल मैटर होता है उसके साथ कंटेमिनेट होता है, उसमें ज़्यादा फिकल मैटर होता है जो है वो सॉलिड होता है। टोटल सॉलिड ह्यूमन वेस्ट जो है वो जब वेस्ट वाटर सिस्टम जो है मिक्स होता है, तो ये उसको हम नाम देते हैं ब्राउन वेस्ट वाटर। नेक्स्ट आता है जो वो आता है ब्लैक वाटर।
तो ब्लैक वाटर क्या है, जो जब येलो वाटर यूरिन प्लस जो सॉलिड पार्ट जो है फीकल मैटर का मिक्स होता है तो वो बनाता है ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर को हम जिसको नाम दिया हुआ है वेस्ट वाटर दैट कम्स इन कंबाइन फ्रॉम, ये कहाँ से एक्चुअली ब्लैक वाटर कहाँ से निकलता है, टॉयलेट से जहाँ यूरिन फीकल मैटर निकलेगा, प्लस जो किचन के सिंक्स होते हैं वहाँ से भी, और डिश वॉशर जो किचन में वॉशिंग करते हैं यूटेंसिल वगैरह वहाँ से निकलता है। ब्लैक डजंट जस्ट रेफर टू द फीकल एंड यूरिन, इसको सिर्फ जो ब्लैक वाटर है सिर्फ हम ये यूरिन और फीकल मैटर ही नहीं कहेंगे, ये इसमें जो किचन वाला जो कंटेमिनेटेड फूड से जो वेस्ट वाटर बनता है मिक्स होता है वो भी होते हैं जिसमें पैथोजेंस और बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, जिस वाटर में ज़्यादा पैथोजन ज़्यादा होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं विद ब्लैक वाटर, नाम देते हैं, नेमिंग करते हैं ब्लैक वाटर। तो ब्लैक वाटर इसी से नाम दिया हुआ है क्योंकि हाईली कंटेमिनेटेड होता है विद द पैथोजेंस, तो ये जो है रिकमेंडेड नहीं होता, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये ब्लैक वाटर है। तो इसके बाद आता है ग्रे वाटर। तो ग्रे वाटर क्या होता है, ये भी एक तरह का ब्लैक वाटर होता है लेकिन इसमें क्या है यूरिन फीकल मैटर और फूड वेस्ट जो है वो नहीं होते, इसमें कंटेमिनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इसकी बैक्टीरिया जो पैथोजेंस की नहीं होती। तो ग्रे वाटर इज़ ए नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग फिटिंग इंक्लूडिंग वॉशिंग मशीन्स बाथ्स शावर सिंक्स। नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग कौन सी होगी, जो टॉयलेट से जो वाटर निकलने वाला होता है उसको छोड़कर बाकी जो जितनी भी जैसे वॉशिंग मशीन हो गई वहाँ से निकलने वाला, जा नहाने वाला, जा शावर वगैरह, जा जो सिंक लगे होते हैं वहाँ से ये ग्रे वाटर निकलता है। एक्सक्लूड करेंगे किसको, टॉयलेट जो नहीं होगा। इसमें जो है सच एज सोप, शैम्पू, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, टूथपेस्ट जो है मिक्स होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मिक्स होते हैं इकट्ठे तो एक कलर देते हैं, शेड कलर किस तरह का कलर देते हैं, ग्रे कलर। इसी वजह से इसका नाम रखा हुआ है ग्रे कलर, क्योंकि इस तरह के जब मिक्स होता है तो कलर हो जाता है ग्रे। तो इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू लाइट ग्रे वाटर और हैवी ग्रे वाटर। लाइट ग्रे वाटर ऐसा होगा जिसमें पोल्यूटेंट्स का जो लोड होगा वो कम होगा, जैसे शावर में कोई नहा रहा है बाथरूम वगैरह टैप्स में तो कभी साबुन लगाएगा, जो लगाएगा थोड़ा लगाएगा, जब उतना डिटर्जेंट या सोप नहीं होगा तो वो लाइट ग्रे वाटर होगा। लेकिन जो हैवी ग्रे वाटर होता है उसमें जो डिश वॉशर, किचन टैप्स, वॉशिंग मशीन्स जिसमें कि ज़्यादा डिटर्जेंट और सोप की जो मैटर है और पोल्यूटेंट लोड ज़्यादा होगा वो हैवी ग्रे मैटर होगा। लेकिन इनमें फ़र्क ये होगा कि इसमें पैथोजेंस नहीं होंगे। पैथोजेंस जैसे ब्लैक वाटर वगैरह में होते हैं, इसमें ग्रे वाटर में पैथोजेंस नहीं होंगे। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर को हम समझेंगे इस पिक्चर के थ्रू, जो ये जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रे वाटर होता है अगर एक्सक्लूड कर देंगे टॉयलेट वाटर को, टॉयलेट से निकलने वाले वाटर को एक्सक्लूड करेंगे तो बाकी क्या होगा, ग्रे वाटर होगा। तो ग्रे वाटर को भी हम डिवाइड करते हैं हैवी ग्रे वाटर और लाइट ग्रे वाटर। तो हैवी ग्रे वाटर में कौन सा आ गया, जो डिश वॉशर से, किचन टैप से या वॉशिंग मशीन से, ऐसा जहाँ पर ज़्यादा सोप डिटर्जेंट होंगे, ज़्यादा पोल्यूटेंट लोड होगा वो हैवी ग्रे वाटर होगा। लाइट ग्रे वाटर जैसे कि सिंपली शावर और बाथिंग टैप से जो वाटर जनरेट होगा वो लाइट ग्रे वाटर, उसको हम टर्म देंगे। दूसरा ये आता है टॉयलेट। तो टॉयलेट से जो है कंटेमिनेटेड होगा, पैथोजेंस होंगे, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ये जो वाटर होगा। तो इसमें भी क्या होता है कि एक होगा यूरिन टॉयलेट से निकलेगा जो, तो उसको हम टर्म देते हैं येलो वाटर, येलो वाटर। और दूसरा जो सॉलिड फीकल मैटर होगा जिसको हम नाम देते हैं ब्राउन जो वेस्ट वाटर। तो येलो प्लस ब्राउन जब मिलता है तो क्या बनता है, फिर मिक्स होते हैं तो ब्लैक वाटर होता है, जिसमें यूरिन भी होगा, फीकल मैटर भी होगा। तो वो फिर क्या बनाएंगे, ब्लैक वाटर, जिसमें कि ज़्यादा पैथोजेन बैक्टीरिया वगैरह होंगे, इंक्लूडिंग जो किचन वगैरह से निकलेगा ऑर्गेनिक वेस्ट, वो भी ब्लैक वाटर में इंक्लूडेड होगा। अब हम इस टॉपिक को और क्लियर करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। तो इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सेप्टिक वेस्ट वाटर। जो सेप्टिक टैंक होता है तो उसका जो है वाटर का कलर क्या होता है, तो उसमें सेप्टिक टैंक में क्या होगा, यूरिन फीकल मैटर होगा। तो यूरिन और फीकल मैटर से जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो क्या होता है, ब्लैक वाटर होता है। तो आंसर आएगा ब्लैक। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक्स। किचन सिंक से जो निकलने वाला ज़्यादातर वेस्ट होता है उसमें डिटर्जेंट, सोप वगैरह होंगे, लेकिन यूरिन या किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होगा फीकल मैटर का, तो वो ग्रे वाटर होगा, ग्रे वाटर
होगा, हैवी ग्रे वाटर होगा, लेकिन ग्रे वाटर होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर डज नॉट कंटेन सीवेज, जिसमें यूरिन और फीकल मैटर नहीं होगा, तो ऐसा वाटर कौन सा है, वो है सलेज। सलेज, क्योंकि सीवेज, ग्रे वाटर और ये बाकी तो हैं इसमें। सलेज की एक्सप्लेनेशन क्या है कि सलेज क्या होता है, ऐसा वाटर जो कि बाथरूम से और किचन से निकलता है, जिसमें कि फीकल मैटर वगैरह नहीं होता, उसको बोलते हैं सलेज। तो करेक्ट आंसर इज सलेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 2 टैंक्स प्रोवाइडेड इन सेफ्टी टैंक। कुछ सेफ्टी टैंक बनाते हैं जिसमें हमने 2 टैंक्स बनाए होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लैक और ग्रे वाटर को डिवाइड करते हैं। 2 सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो उसमें ब्लैक और ग्रे, जो ज़्यादा कंटामिनेटेड पैथोजन होगा ब्लैक वाटर अलग होगा, ग्रे वाटर अलग होगा, जिसमें कम पोल्यूटेड जो है लोड होगा। तो ये करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।